कभी सोचा है हम इतना अजीब बिहेव क्यों करते हैं? छोटी सी बात पे गुस्सा या किसी को देखते ही वो इंस्टेंट कनेक्शन। इसका जवाब ना हमारे स्मार्ट लॉजिकल दिमाग में नहीं है, बल्कि ये सब हो रहा है एक एंशिएंट ब्रेन की वजह से जो हम सबके अंदर छुपा बैठा है। तो चलिए आज इस हिडन प्रोग्रामिंग को डिकोड करते हैं जिसने हमारे आज के हर इमोशन और एक्शन पे कब्जा कर रखा है। ओके, तो आज हम क्या क्या समझेंगे? सबसे पहले डर का प्रोग्राम, फिर प्यार या सिर्फ बायोलॉजी, उसके बाद चेस का नशा, फिर देखेंगे कि दुख खुशी से ज्यादा क्यों चुभता है, और आखिर में नफरत की जड़ क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए मिलते हैं सबसे बेसिक प्रोग्राम से, हमारा सर्वाइवल माइंड। सोचिएगा, ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो लाखों साल पहले डिजाइन हुआ था, लेकिन रिमोट कंट्रोल ना आज भी इसी के हाथ में है। कभी हुआ है ऐसा कि आप किसी रूम में एंटर करते हैं और अचानक एक अजीब सी फीलिंग आती है? कोई खतरा तो है नहीं, पर पेट में एक अजीब सी गट फीलिंग आती है। या मान लीजिए पब्लिक में किसी ने थोड़ी ऊंची आवाज में बात कर ली और आपका दिल एकदम तेजी से धड़कने लगता है। देखिए, ये कोई ओवर रिएक्शन नहीं है, ये तो बस आपका वही पुराना एंशिएंट ब्रेन है जो अपना काम कर रहा है। तो आखिर ये सर्वाइवल माइंड है क्या चीज? सिंपल भाषा में ये हमारे ब्रेन का वो पुराना हिस्सा है जो लॉजिक, रीजन, अरे लैंग्वेज से भी पहले का है। इसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप खुश हैं या नहीं। इसका मिशन सिर्फ एक है, जिंदा रहो, मरो मत। दैट्स इट, सिंपल। और पता है सबसे क्रेजी बात क्या है? इस पुराने दिमाग के लिए ना एक इमोशनल थ्रेट जैसे बॉस की डांट या सोशल मीडिया पर रिजेक्शन, और एक रियल फिजिकल थ्रेट जैसे सामने एक शेर का आ जाना, दोनों बराबर हैं। मतलब कोई फर्क ही नहीं है। दोनों केसेस में डेंजर का अलार्म बिल्कुल सेम लेवल पे बजता है। तो अगली बार जब किसी छोटी सी बात पर एकदम से एंग्जाइटी होना, तो ये बात जरूर याद रखिएगा, आप वीक या ब्रोकन नहीं हैं, आप एंशिएंट हैं। आपकी बॉडी तो बस उस चीज के लिए रिएक्ट कर रही है जिसके लिए वो डिजाइन हुई थी। बस टाइम थोड़ा गलत है। और अगर आपको ये सब सुनकर लग रहा है कि हाँ यार, ये तो मेरे साथ भी होता है, तो आगे और भी बहुत कुछ है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप ऐसे और डीप डाइव्स मिस ना करें। ओके, ठीक है। तो जिंदा रहने वाला प्रोग्राम तो समझ आ गया, लेकिन एवोल्यूशन का एक और बहुत बड़ा एजेंडा था। सिर्फ जिंदा रहना काफी नहीं था, लाइफ को आगे भी तो बढ़ाना था। सोचिए, जब हम किसी के प्यार में पड़ते हैं तो वो बायोलॉजी जैसा थोड़ी लगता है ना? वो तो पोएट्री लगता है, डेस्टिनी लगती है, एक मैजिकल कनेक्शन जैसा फील होता है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सारी इंटेंस फीलिंग्स, ये सब बस एक पुरानी बायोलॉजिकल कमांड का हिस्सा है? देखिए, इस ड्राइव का गोल बड़ा सिंपल सा है, अपने जीन्स को नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाना है, बस। और इस काम के लिए ये खुद को प्यार और अट्रैक्शन जैसी खूबसूरत फीलिंग्स के पर्दे के पीछे छिपा लेता है। इसको फ्रैंकली इस बात से कोई मतलब नहीं कि आपकी लॉन्ग टर्म कंपैटिबिलिटी है या नहीं, या आप आगे जाकर खुश रहेंगे या नहीं। और हाँ, ये सिर्फ बच्चे पैदा करने तक लिमिटेड नहीं है, ये लेगेसी के बारे में भी है कि हमारे जाने के बाद भी हमारा कोई अंश इस दुनिया में रह जाए। तो सवाल ये है कि ये सारी ड्राइव्स ये काम कैसे करती हैं? इनके पीछे का केमिकल इंजन आखिर है क्या? वेल, यहाँ पर एंट्री होती है हीरो की, जिसका नाम है डोपामीन। कभी सोचा है इस बारे में? एक प्रमोशन मिलता है, 2 दिन खुशी रहती है, फिर अगले की टेंशन। एक नया फोन लेते हैं, कुछ दिन बाद अगले मॉडल का इंतजार शुरू। ये जो और वाली भूख है, ये आखिर आती कहाँ से है? इसका जवाब है डोपामीन। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मिथ है जो हमें तोड़ना है। सब सोचते हैं कि डोपामीन प्लेजर केमिकल है। रॉन्ग। डोपामीन प्लेजर का नहीं, परसूट का केमिकल है। मतलब ये कुछ पाने की खुशी नहीं है, बल्कि कुछ पाने की चाहत का नशा है। असल मजा चेज में है, चीज मिलने में नहीं। और ये एक एंडलेस लूप है। सोचिएगा, स्टेप 1 एंटिसिपेशन, आपको एक रिवॉर्ड की उम्मीद दिखती है, मान लीजिए एक नए नोटिफिकेशन की। स्टेप 2 द चेस, आप चेस शुरू करते हैं, यानी फोन उठाकर एंडलेस स्क्रोलिंग। स्टेप 3 रिवॉर्ड, आपको रिवॉर्ड मिल गया, एक लाइक, एक कमेंट। और फिर अचानक स्टेप 4 द ड्रॉप, डोपामीन लेवल गिर जाता है। वो खुशी बस 1 सेकंड की थी, और फिर से शिकार शुरू होता है, लूप दोबारा से स्टार्ट। लेकिन क्या होता है जब ये चेज फेल हो जाता है, जब हम हार जाते हैं या कुछ खो देते हैं? वेल, यहाँ पर हमारे दिमाग की एक और डिफॉल्ट सेटिंग सामने आती है। चलिए इमेजिन कीजिए, आपको सड़क पर 1000 रुपये मिलते हैं।
आपको खुशी होगी, अ लिटिल हैप्पी, हो सकता है आपका दिन बन जाए। अब इसका उल्टा इमेजिन कीजिए, आपकी जेब से 1000 रुपए गिर जाते हैं। जो दुख होगा, जो गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन होगा ना, वो 1000 रुपए मिलने की खुशी से कहीं कहीं ज्यादा पावरफुल होगा। आप बहुत अपसेट हो जाएंगे। पर ऐसा क्यों? इतना फर्क क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही वायर्ड है। ये एक फंडामेंटल रूल है कि नुकसान से होने वाला दर्द फायदे से मिलने वाली खुशी से हमेशा हमेशा ज्यादा चुभता है। और इसकी वजह, सरप्राइज सरप्राइज, एक बार फिर एवोल्यूशन है। देखिए, एवोल्यूशन को इसकी कोई परवाह नहीं थी कि आप खुश हैं या नहीं। उसकी बस एक ही प्रायोरिटी थी, आप जिंदा रहने चाहिए। सोचिएगा, एक फायदा मिस कर देना ठीक है, एक मौका हाथ से निकल गया, पर एक खतरे को मिस कर देने का मतलब था सीधा मौत। इसीलिए हमारा ब्रेन नेचुरली बाय डिफॉल्ट नेगेटिव्स पर ज्यादा फोकस करता है। ओके, तो अब आते हैं हमारे सबसे प्राइमल मतलब सबसे बेसिक गट लेवल रिफ्लेक्स पर। ये एक ऐसी फीलिंग है जो लॉजिक से भी पहले आती है और सही गलत के बीच में एक मोटी दीवार खड़ी कर देती है। मैं बात कर रहा हूँ डिस्गस्ट की, यानी घिन। ये इंस्टिंक्ट एक्चुअली एक फिजिकल सर्वाइवल टूल के तौर पर शुरू हुआ था, हमें खराब खाने से, गंदगी से, बीमारियों से, बेसिकली कंटामिनेशन से दूर रखने के लिए। आपका शरीर आपके दिमाग से भी पहले डिसाइड कर लेता है कि क्या चीज़ सेफ है और क्या अनसेफ। लेकिन ये रिफ्लेक्स सिर्फ खराब खाने तक नहीं रुका। धीरे धीरे ये अनक्लीन समझे जाने वाले बिहेवियर से जुड़ गया, जिसे हम कहते हैं मॉरल डिस्गस्ट। और आज ये लोगों और उनके आइडियाज को डीह्यूमनाइज करने का, उन्हें दूसरा बताकर सोसाइटी से अलग थलग करने का एक बहुत पावरफुल हथियार बन चुका है। डिस्गस्ट का सबसे खतरनाक पहलू पता है क्या है? ये लॉजिक को पूरी तरह से बाईपास कर जाता है। मतलब जैसी किसी चीज या इंसान पर डिस्गस्टिंग का लेबल लग जाता है ना, हमारी एम्पैथी का स्विच ऑफ हो जाता है। सारी डिस्कशन बंद। वो एक एब्सोल्यूट सच्चाई जैसी फील होती है, जबकि ज्यादातर बार ये बस एक प्रोग्राम्ड डर होता है। तो डर, प्यार, चेस, दर्द और नफरत, अगर ये सब कुछ बस हमारे अंदर चली आ रही एक एंशिएंट प्रोग्रामिंग का रिजल्ट है, तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस सारे कोड के बीच असली आप कौन है? इस पर सोचना